Hi guys, welcome and welcome back to another vlog. This is me Anamika, a CBSE 10th grader, and this video is going to be the most awaited video. So basically in this video I'll be sharing my 9th annual result. So without wasting much time, I'll just start. Before starting I just want to tell you that कि लास्ट में हमें ओवरऑल परसेंटेज बताई गई है बेसिकली T1 और T2 दोनों की, बट मैं तुम लोग को सेपरेट बता दूंगी. एंड इफ़ यू वांट टू सी माय हाफ ईयरली के मार्क्स तो द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन चेक आउट. सो गाइज फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद लोवेस्ट मार्क्स जो कि मेरे आईटी में आए हैं. आई नो तुम लोग बोलोगे कि आईटी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, बट मेरे इस बार आईटी में सबसे कम मार्क्स आए हैं. तो आई विल टेल यू आउट ऑफ 80 बिकॉज आउट ऑफ 100 इन लोगों ने पता नहीं कैसे इंटरनल मार्क्स ऐड किए हैं. तो आउट ऑफ 80 आई हैव स्कोर्ड 66.5 विच इज़ लाइक 67 आउट ऑफ 80 एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड. लाइक मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 73-74 की थी बिकॉज आई नो मैंने पेपर उतने का ही किया, मतलब पेपर तो मैंने सारा किया था बट जो गलत हुआ था उसको काटने के बाद आई वॉज लिटरली एटलीस्ट एक्सपेक्टिंग 92 मार्क्स, क्योंकि भाई बाकी और तो कहीं से कटने नहीं थे एंड टीचर ने मतलब कहीं से भी नंबर काट दिया. अब भाई तो मेरे को खुद बताओ, अगर मैंने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में 50 से 60 वर्ड्स लिख रखे हैं उसमें मैं और क्या डालूंगी ऐसा जिससे मेरे को पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए. अगर मैंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स लिखे हैं भाई, बेसिकली मैंने 4 से 5 पॉइंट लिखे थे, उसके भी मुझे सिर्फ 1.5 नंबर मिला. क्यों? क्योंकि 1 पॉइंट मिस कर दिया. आई मीन भाई मैंने बाकी तो लिखा है, उसका क्यों नहीं मिला मेरे को नंबर. मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स में से कहीं से भी नंबर कट गया फालतू के. बट एनीवेज जो भी हुआ हो गया, अब क्या कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिंदी. तो हिंदी में मेरे आए हैं 71.5 आउट ऑफ 80 विच इज़ लाइक 72. तो इसमें मुझे पता है मेरी गलती थी. तो एक्चुअली हुआ क्या, मेरे से टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ. लाइक लास्ट के 10 मिनट में आई वॉज राइटिंग अनुच्छेद एंड मैंने जस्ट कंप्लीट किया और मुझे लगा मेरे पेपर हो गया, आई जस्ट रिवाइज इट. बट फिर मेरे को याद आया कि मैंने ग्रामर के आधे क्वेश्चन छोड़े एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी छोड़ रखा है. तो मेरे को फटाफट से वो कंप्लीट करना था, इसलिए मैं पेपर रिवाइज नहीं कर पाई. और जब मैंने अपना पेपर चेक किया था तो उसमें बेसिकली मतलब ये स्पेलिंग एरर्स ही थे, तो इसलिए मेरी गलती थी. काश मुझे टाइम मिल जाता चेक करने का तो मेरे 75+ तो आ जाते. एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. तो गाइस नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरा एसएसटी, और एसएसटी से मैं अब ज़्यादा बात करूँगी नहीं भाई, क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरे को नहीं पसंद एसएसटी. तो एसएसटी में मेरे आए हैं 73 आउट ऑफ 80 विच इज़ गुड, काफ़ी अच्छे हैं. क्योंकि भाई मैं 4 MCQ तो गलत करके आई थी एंड वो भी मैंने गलत ऐसे किए हैं, पहले मैंने सही लिखा फिर उसके बाद मैंने काट के गलत लिखा, फिर मैंने सही लिखा फिर मैंने काट के गलत लिखा. मतलब मैं कोई लूप में फंस चुकी थी उस टाइम पे, इसलिए मेरे को एसएसटी नहीं पसंद है. तो उसकी वजह से मेरे 4 नंबर तो ऐसे ही उड़ गए एंड 3 नंबर तो मुझे पता था उड़ी जानी थी, क्योंकि मैं मैप में भी एक गलती करके ही आई थी और 2 नंबर क्वेश्चन आंसर्स में से कटे हैं. तो मैं सेटिस्फाई हूँ एसएसटी से भाई, अब इससे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखना मुझे. सो नाउ लेट्स मूव टू द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड, जिसमें भी मेरे अच्छे नंबर तो आए नहीं है. तो आई हैव स्कोर्ड 73.5 आउट ऑफ 80 विच इज़ लाइक 74 आउट ऑफ 80 एंड मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि भाई गलती तो मेरी थी. क्योंकि ना एक एटम वाला क्वेश्चन था, उसमें ऑलरेडी एटम का डायग्राम दिया रखा था एंड उसमें एक शेल में फिल किया था, मैं बाकी में निकाल के फिल कर देना था. बट मेरे अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं थी कि हमें एटम्स सारे शेल फिल करके बनाना होता है, तो मैंने वो नहीं किया, वहाँ पे नंबर कट गए. एंड मैंने पता नहीं कौन सी मंद बुद्धि से या कौन से बोलते हैं ना दूसरे प्लैनेट का दिमाग लगा के पता नहीं कैसे एमसीक्यू करके आई, फिर 2-3 नंबर मेरे एमसीक्यू से उड़ गए. बट चलो ठीक था. पर अगर मैं इतनी सिली मिस्टेक्स नहीं करती तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते साइंस में एंड फिजिक्स में बच गई इस बार मैं भाई. So guys, now let's move on to the next subject which is English, and in English I have scored 77 out of 80. तो भाई मेरा कमबैक हो गया इंग्लिश में, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली में मेरी ही गलती की वजह से 67.5 आए थे एंड इस बार मेरे 77 आए, तो मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है. तो आई गेस मेरे ग्रामर वाला पार्ट पूरा ठीक था, लिटरेचर से थोड़े नंबर कटे हैं और एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन में से कट गया था क्योंकि वो मेरे को आ ही नहीं रहा था. फिर मैंने कुछ भी जो उस टाइम पे आता था वो मैंने लिख दिया. सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई इंग्लिश के मार्क्स. सो भाई अब घड़ी आ चुकी है उस सब्जेक्ट पे जाने की जिसमें मैंने थंबनेल पे डाल दिया कि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं. अब वो तुम सोचोगे कि सबसे ज़्यादा ऊपर से आए हैं कि नीचे से नंबर आए हैं. तो सबसे ज़्यादा ऊपर से नंबर आए हैं. तो आई हैव स्कोर्ड 78 आउट ऑफ 80 इन मैथ्स. आई एम एस्टॉनिश्ड, आई एम नॉट एस्टॉनिश्ड. मुझे पता था मेरे इतने नंबर आएंगे, क्योंकि भाई मैं इतना पढ़ के गई थी, मैंने पूरे साल मैथ्स नहीं छोड़ा था एक दिन भी. तो अगर मैंने अपना चैनल डिलीट नहीं किया होता तो तुम्हें दिखता हर व्लॉग में कि मैं मैथ्स पढ़ ही रही होती थी. एंड मैंने मैथ्स के लिए कुछ रिसोर्सेज खास यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ एनसीईआरटी मैंने 2-3 बार कर ली थी. एंड अभी तो भाई सिलेबस चेंज हुआ है जैसे 9th का, तो मुझे पता नहीं अब क्या होगा. बट जो पुरानी एनसीईआरटी थी हमारी वाली, तो वो मैंने पूरी कर डाली थी 2 से 3 बार. एंड उसके बाद जो मैंने तुम लोग को रेफरेंस बताई रखी है वो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, तो वो तुम लोग चेक कर लेना. तो वही उधर से मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे बस. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स. बाकी सब्जेक्ट में चलो थोड़ी बहुत हेकड़ी निकल गई है, बट इसमें मैं बहुत खुश हूँ भाई.
तो भाई अब बात कर लेते हैं ओवरऑल परसेंटेज की। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि T1 और T2 की कंबाइंड परसेंटेज है, बट मैं तुम्हें अलग अलग करके बता देती हूँ। तो T1 में आई हैव स्कोर्ड 94% एंड T2 में लाइक अगर मैं अपने हिसाब से लगाती, जितने मैं 20 नंबर प्रैक्टिकल वगैरह के लगा के बैठी थी, तो उसके हिसाब से तो मेरी 95% बन रही थी। बट अगर जब मैंने इंटरनल नंबर देखे कि उसमें से कैसे नंबर काट रखे हैं, तो उसके बाद मेरी परसेंटेज 93 समथिंग बन रही है, लाइक 93-94 के बीच में बन रही है। तो अगर बोलो तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मतलब अच्छे ही हैं नंबर। बट अगर मैं और वो गलतियाँ नहीं करती तो मेरे ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते थे। सो गाइज़ यही था मेरा रिज़ल्ट, और कमेंट्स में बताना कि तुम लोग का क्या रिज़ल्ट आया। अब तुम्हें मेरा रिज़ल्ट पता लग गया तो तुम लोग को अपना रिज़ल्ट भी कमेंट्स में बताना ही पड़ेगा। सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड तुम बताओ मेरे मार्क्स अच्छे हैं कि बुरे हैं। सो या गाइज, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।